हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको रीडिंग लेना सिखाऊंगी पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। अगर एक पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में अप्लाई कर दें तो उसकी रीडिंग्स हम किस तरीके से लेंगे, और अगर आपको कनेक्शन में प्रॉब्लम है, वैसे साफ दिख रहा है इसके अंदर मैंने किस तरह से कनेक्शंस किए हैं। ठीक है, जो डीसी सोर्स है, ये डीसी सोर्स के नेगेटिव को वोल्ट मीटर के नेगेटिव से एंड डीसी सोर्स के पॉजिटिव को डीसी सोर्स के पॉजिटिव को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से ये कनेक्शन किया है। देन डीसी सोर्स का जो दूसरा पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसको डायोड के पी साइड से, ठीक है, डायोड के एन वाली साइड को एमीटर के पॉजिटिव से, देन एमीटर के नेगेटिव वाले टर्मिनल को, देन डीसी सोर्स जो है उसका जो है नेगेटिव वाला टर्मिनल। राइट, ये हमारे पास में कनेक्शंस हैं, जिस तरह से कनेक्शंस करने हैं। अब रीडिंग कैसे लेनी है, सबसे पहले तो ये जो स्विच है ऑन ऑफ के लिए गिवन है, ये ऑन ऑफ का स्विच जो है, ठीक है, इसको ऑन कर देना है। राइट, तो ये स्विच जो है ऑन हो जाएगा, जब रीडिंग्स लेनी होंगी हमें ऑफ हो जाएगा। राइट, तो इसको ऑन ऑफ कर देंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ रीडिंग कैसे लेनी है। मैंने आपको मेन सर्किट्स बता दिए हैं। सबसे पहले स्विच को ऑन कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे, ये स्विच ऑन कर देना है। ये स्विच ऑन हो गया है, लाइट जल गई है, देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा स्विच ऑन कर दिया है। अगर आपको रिवर्स बायसिंग की रीडिंग लेनी है तो इसको नीचे 30 वोल्ट पर, और ये भी नीचे की तरफ कर देंगे 100 माइक्रो एम्पियर। लेकिन मुझे फॉरवर्ड बायसिंग की रीडिंग बतानी है तो मैंने इसको ऊपर कर दिया है, इसको भी ऊपर कर दिया है। ठीक है, और वोल्टेज को मैंने यहाँ 3 वोल्ट डीसी सप्लाई की तरफ रखा है। राइट, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको वैरी करेंगे। ठीक है, तो इसको वैरी करेंगे और हम देखेंगे वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग और उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट की रीडिंग क्या आ रही है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, वोल्ट मीटर के अंदर क्या रीडिंग्स आ रही हैं और करंट की रीडिंग्स क्या आ रही हैं। अब आप देखेंगे कि वोल्ट मीटर में भी और एमीटर में भी दो हमें रेंज गिवन है। जैसे यहाँ देखो 0 से नीचे वाली रेंज देखो तो अप टू 30 है। राइट, अगर ऊपर वाली रेंज देखो तो 0 से पहला कॉलम जो है 10, जो ये कॉलम्स हैं स्मॉल कॉलम्स, ये 0.5 है, देन 1 है, नीचे 10 है। ऊपर वाली रेंज को देखेंगे तो अप टू 3 है। ऐसे अगर यहाँ देखें एमीटर के अंदर भी, ठीक है, इसके अंदर भी 2 पर्टिकुलर रीडिंग्स लेने के लिए ऑप्शंस हैं। एक तो 0 से 20, 40, 60, 80, 100 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और अगर अपवर्ड देखें तो 0 से 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब ये कैसे रीडिंग्स लेनी है, आप जानते हैं आपने वोल्टेज कहाँ रखा हुआ है, 3 वोल्ट की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपको रीडिंग्स लिखनी है ये ऊपर वाली रीडिंग्स फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, अप साइड वाली रीडिंग्स को देखना है। नीचे वाली रीडिंग 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 को नहीं देखना है। ऐसे यहाँ पर भी, बिकॉज आप देखिए आपने करंट क्या रखा हुआ है, 10 मिली एम्पियर की तरफ रखा हुआ है, यानी कि 0 to 10 ऊपर वाली रेंज रखनी है। राइट, अब मैं आपको बताती हूँ रीडिंग कैसे इसके अंदर लेते हैं। इसको चेंज करते हैं, इसको आप रोटेट करोगे, रोटेट कर रहे हैं। अब देखो मैंने रोटेट कर दिया, पहले 0 पे था तो 0 पे वोल्ट मीटर में देखो 0 है, एमीटर के अंदर भी रीडिंग क्या है, 0 है। तो एक रीडिंग तो यही हो जाएगी, 0 वोल्ट पर 0 रिजल्ट आ रहा है। फिर मैंने बढ़ा दिया, देखो अब मैंने वोल्ट मीटर में आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा वोल्ट मीटर के अंदर अप वाली रीडिंग देखनी है, 5 वाली नहीं, 0.5 वाली देखनी है। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। नीचे वाली देखते हैं हम रिवर्स बायसिंग के लिए। तो ऊपर वाली रीडिंग से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे क्या नंबर है, तो 0.5 का हाफ है तो 0.25 वोल्ट। तो जब वोल्टेज 0.25 है उस टाइम पे करंट देखना 0 है। 0 पर भी करंट 0 था, 0.25 वोल्ट पर भी करंट 0 है। राइट, अब मैं और वेरी करती हूँ, इसको और वेरिएशन देते हैं। अब देखना मैंने वेरिएशन दे दिया इसको, अब ये 0.5, ठीक है, वोल्ट हो गया। 0.5 वोल्ट पे उधर देखना एमीटर के अंदर अभी भी करंट जो है क्या है, 0 है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, अभी हम उस वोल्टेज पे नहीं आए हैं जिस पे डिप्लीशन रीजन जो है वो फिनिश हो जाता है। अभी फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करना शुरू नहीं हुआ है। एक वोल्टेज आता है जिसको बोलते हैं नी वोल्टेज, उस वोल्टेज पे डिप्लीशन रीजन जो है फिनिश हो जाता है और फिर करंट फ्लो करने लगता है। तो अभी वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट नहीं आ रहा है। उसके बाद देखेंगे और वोल्टेज बढ़ा के देखते हैं। अब देखिए निडल मूव करी है, अब आप देख सकते हैं निडल मूव कर गई है। अब आप देखेंगे अगर वोल्टेज हमने दिया है 0.75 वोल्ट, ठीक है, तो करंट हमारे पास में कितना आ गया है, 0 और 2 के बीच में 10 डिविजन्स हैं, यानी कि एक जो लाइन है वो 0.2 एम्पियर दिखा रहा है, 2, 3, यानी कि 0.6 एम्पियर आ गया हमारे पास, 0.6, 0.4, ठीक है, तो 0.4 बिकॉज 1 और वहाँ रेंज के बीच में कितना है, 0.2 है, तो एक डिवीजन
कितना हो गया, एक डिवीजन 0.2, दूसरे कॉलम पे आ रहा है तो 0.4, तीसरे कॉलम पे आ रहा है तो 0.6, तो 0.6 मेरे हिसाब से थर्ड कॉलम पे आ रहा है। ऐसे दोबारा से देखो, मैं इसको कम कर रही हूँ। अब दोबारा से नोटिस करना, जब वोल्टेज 0 है तो करंट भी 0 है। वोल्टेज 0.25, ठीक है, करंट 0, ठीक है, सेकेंड रीडिंग हो गई। थर्ड रीडिंग देखो 0.5 वोल्टेज, ठीक है, रिवर्स फॉरवर्ड बाइसिंग की रीडिंग, करंट अभी भी 0 है। उसके बाद में मैंने 0.75 किया तो अब आपके पास में 0.6 जो है वो करंट आ गया है मिली एम्पियर में। इसको और बढ़ाते हैं, अब यहाँ वोल्टेज करते हैं 1 एम्पियर, ठीक है, सॉरी वोल्टेज 1 वोल्ट, तो वोल्टेज कर दिया हमने 1 वोल्ट। वोल्ट मीटर के अंदर देखो अप वाली रीडिंग, नीचे वाला नहीं देखना है, ये नहीं देखना है 10, ऊपर वाली रीडिंग्स देखनी है, ऊपर वाली रीडिंग्स, ठीक है। तो वोल्टेज हो गया 1 वोल्ट। इधर करंट देखो कितना आ गया है, एक कॉलम 0.2 है, तो अगर 5 कॉलम है तो वो 1 हो गया। जितने कॉलम्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रीडिंग्स देखते रहेंगे आगे, तो ये आप कैलकुलेट करोगे। ऐसे और वोल्टेज बढ़ाया, देखो मैंने और बढ़ा दिया है 0.5 कर दिया है मैंने वोल्टेज, तो देख सकते हैं करंट नियर टू 4 मिली एम्पियर पहुँच गया है। ऐसे और बढ़ा देते हैं, 2 वोल्ट करके देखते हैं 2 वोल्ट पे क्या आता है। अब 2 वोल्ट पे देखना, ये क्लियर कट आ रहा है। अब 2 वोल्ट पे सीधी सीधी रीडिंग आ रही है। जब वोल्टेज जो है 2 वोल्ट है उस टाइम पे करंट आ रहा है हमारे पास में 6 मिली एम्पियर, ठीक है। और बढ़ा देंगे अब, ठीक है, और इंक्रीज़ करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। 0.25 वोल्ट पर 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 8.2 कह सकते हैं आप, 8.2 मिली एम्पियर, राइट। सिमिलरली और बढ़ा दीजिए वोल्टेज, 3 वोल्ट पे देखिए 100 पे पहुंच गया वापस एकदम से, ठीक है। तो 3 वोल्ट पे जैसे आप करेंगे तो 100 पे पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से आप रीडिंग्स ले सकते हैं, बहुत सिंपल सर्किट है, ठीक है। सर्किट कैसे ज्वाइन करना है ये मैंने अलग से एक वीडियो डाला है, उसमें यही बताया है सर्किट कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। जब रीडिंग्स ले लें आप अपनी, ठीक है, तो रीडिंग्स को लेकर ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसको मैंने ऑफ कर दिया है। ग्राफ प्लॉट करेंगे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक और आई वी कैरेक्टरिस्टिक फॉर फॉरवर्ड बाइस पी एन जंक्शन डायोड। वोल्टेज को लेंगे एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और करंट को लेंगे वाई एक्सिस पर मिली एम्पियर में। और किस तरह का ग्राफ आएगा, पहले तो करंट 0 रहेगा, फिर एकदम से करंट जो है इंक्रीज कर जाएगा। सो इस टाइप का आई वी कैरेक्टरिस्टिक आएगा फॉरवर्ड बाइस डायोड का। इसको लिए भी मैं एक छोटा सा वीडियो विद रीडिंग शेयर करूंगी कि रीडिंग्स के साथ में, एंड होपफुली ये समझ में आया होगा आपको जो वीडियो है, जो भी मैंने आपको समझाया है।